हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं आलू और परवल की सब्जी, जो कि मैंने बहुत ही अलग और सिंपल तरीके से बनाया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बना लेगा। जिसको बनाना भी नहीं आता ना, वो फर्स्ट टाइम में ही सब्जी को बनाना सीख जाएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने परवल को काट लिया है, आलू को भी काट के रख लिया, आप लोग देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने मिक्सी जार लिया, थोड़ा सा प्याज लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया, थोड़ा सा लहसुन लिया है और थोड़ा सा मिर्च लिया है और थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च लिया है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे धनिया लिया है। तो हमने मसाले को ग्राइंड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, मैंने सरसों तेल कढ़ाई में ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, परवल को कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे परवल को कढ़ाई में ऐड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ना परवल को कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप अगर चाहें तो इसको तल भी सकते हैं, ज़्यादा तेल में इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे परवल को हल्का फुल्का फ्राई कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो शॉर्टकट अपनाते हुए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने जो आलू को काट के रखा था उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप परवल को निकाल भी सकते हैं और उसके बाद आलू को आप अलग से भी फ्राई कर सकते हैं। तो जैसे आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से इसको फ्राई कर लीजिएगा। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है और बहुत जल्दी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है और सिंपल हमारे घरों में ऐसी ही सब्ज़ी हम बनाते हैं, तो इसलिए मैंने इसी तरीके से शेयर किया आपको। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो नमक ऐड करके इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, परवल और आलू को अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें फ्राई कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए, हल्का फुल्का जो परवल है ना अच्छी तरीके से फ्राई हो गया और साथ में जो आलू है वो भी लगभग फ्राई हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो कलर है पहले से ज़्यादा चेंज हो गया है। 2-3 मिनट इसको और फ्राई करेंगे ताकि जो आलू है अच्छी तरीके से पक जाए और कच्चापन ना रहे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आँच को तेज़ कर देंगे और तेज़ आँच पे अच्छी तरीके से इसको पका लेंगे ताकि हमारा जो परवल है और आलू है अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो परवल है हल्का फुल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हमें इसे और तलना है क्योंकि आलू को यहीं पे हमें कम से कम 50% इसको यहीं पे पका लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो परवल और आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। तो चलिए इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में सरसों तेल ऐड करेंगे, तेज़पत्ता ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसको कुछ देर चटकने देंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे इलायची ऐड कर लेंगे और हरी मिर्च भी यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे फ़ोरन को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि प्याज को ऐड कर लेंगे। तो प्याज को आप बारीक भी काट सकते हैं, आप चाहें तो ग्रेवी बना के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज को भून लिया है कम से कम 15 मिनट के लिए और धीमी आंच पे इसे भूनना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करना है और प्याज को जलाना नहीं है, नहीं तो जो सब्ज़ी का टेस्ट है ना यहीं पे बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आप क्या करिएगा, प्याज को धीमी आंच पे पकाइएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम कि लहसुन और अदरक को हमने कूट के पहले से रखा था, तो इसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और 2 मिनट अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, जो लहसुन अदरक है इसका जो कलर है पहले से ज़्यादा चेंज हो गया है और प्याज भी अच्छी तरीके से भून के रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए, जो प्याज का कलर है ना हल्का हल्का सुनहरा कलर हो गया, आप लोग देख सकते हैं। प्याज का जो कलर है ना गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि कटा हुआ टमाटर ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को बारीक काटा है, तो अपने पसंद अनुसार इसको कट कर लीजिएगा और आप यहाँ पे चाहें तो इसको पीस के भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे ना, टमाटर को अच्छी तरीके से 5 मिनट अच्छी तरीके से हमें पका लेना है और तब तक पकाना है तब तक कि टमाटर जो है ना अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं, जो टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है, ये गल गया है पहले से ज़्यादा। तब इसको पलटे की मदद से इसको दबा दबा के इसको मिक्स कर लेंगे कढ़ाई में ही। तो अभी यहाँ पे हम मसाले डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड कर लिया है, हल्दी को 2 मिनट भून लेते हैं। तो ये देखिए, हमने हल्दी को भून लिया है। अब यहाँ पे हम पिसे हुए मसाले ऐड कर लेते हैं, जो हमने पहले ही मसाले को पीस करके तैयार किया था ना, उस मसाले को हमने कढ़ाई में ऐड कर लिया है। अब इसको चला के कम से कम 5 मिनट के लिए बढ़िया से हम भून लेंगे। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल करके मसाले को पका लेंगे ताकि जो मसाला है उसमें से कच्चापन निकल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं, मसाले को भूनने पे यहाँ पे जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो जो हमारे मसाले हैं उसमें से कच्चा कच्चापन टेस्ट आने लगेगा आपको। तो इसलिए मसाले को अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले से ज़्यादा हमारा जो मसाला अच्छी तरीके से भून के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम आलू को और परवल को हमने जो तल के रखा था उसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और इसको कम से कम 15 मिनट के लिए मसाले के साथ भून लेंगे। तो आप चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने मसाले के साथ इसको भून लिया है ताकि जो मसाला है आलू और परवल में मिक्स हो जाए और सब्ज़ी जो खाने में ना बहुत टेस्टी लगेगी। तो मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर लिया है, तो नमक आप स्वाद अनुसार ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पानी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया है। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जितना आप सब्ज़ी में पानी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे 15 मिनट के लिए ढक के पकने देते हैं। तब यहाँ पे हम तेज़ आंच कर लेंगे और तेज़ आंच पे इसको पकने देते हैं। तो ये देखिए सब्जी को कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं, ताकि जो आलू है ना अच्छी तरीके से पक जाए और आलू कच्चा ना रहे और परवल भी बढ़िया से पक के रेडी हो जाए। तो इसलिए आप इसको धीमी आंच पे पका लीजिएगा और आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा जो आलू है अच्छी तरीके से पक गया है। मैंने इसको यहाँ पे चेक करके आप लोग को दिखा दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो कस्तूरी मेथी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर आप धनिया पत्ता नहीं ऐड करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं मैंने सब्जी को अच्छी तरीके से बना के रेडी कर लिया है। तभी यहाँ पे आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि सब्जी कैसी बनी है। तो बहुत टेस्टी और बहुत ही चटपटी और बहुत ही लाजवाब बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो कलर है ना बहुत ही बढ़िया है। आप लोग देख सकते हैं जो सब्जी है ना बहुत ही चटपटी दिख रही है, बहुत ही टेस्टी दिख रही है। तो खाने में तो एकदम से मज़ा ही आ जाएगा। इस सब्जी को रोटी पराठे के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको लंच बॉक्स में भी बच्चों को भी दे सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। बहुत ही यमी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने कितनी जल्दी सब्जी को बना के रेडी कर लिया। तो आप भी ट्राई करिए। तब तक के लिए बाय बाय।